हेलो स्टूडेंट्स, याद है क्लास 11 में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसका मालिक सिर्फ एक ही इंसान होता है। पर एक मिनट सोचो, अगर उस बिजनेस को बहुत बहुत बड़ा करना हो, पूरे इंडिया में फैलाना हो, तब क्या होगा? एक अकेले इंसान को कितना सारा पैसा चाहिए होगा, है ना? मैनेज करने के लिए और लोग भी तो लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, रिस्क भी तो अकेले का ही होगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? चलो आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। बोर्ड्स आ रहे हैं और टेंशन पीक पे है, तो ये है तुम्हारा एग्जाम रेडी क्वेश्चन बैंक क्लास 12 कॉमर्स। इसमें मिलेंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हर चैप्टर से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट बोर्ड्स फोकस, रिविजन फास्ट, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, प्रैक्टिस सॉलिड। और प्राइस सिर्फ 50 रुपीज। एक बार ले लिया तो लास्ट मोमेंट पैनिक खत्म। मार्क्स बूस्ट करने का शॉर्टकट मिल गया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ग्रैब करो और बोर्ड्स को सीरियसली ले जाओ। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। तो यही तो सवाल है कि एक अकेला आदमी इतना सब कुछ कैसे करेगा? कहाँ से लाएगा इतना सारा कैपिटल, मतलब इतना पैसा, और इतना बड़ा रिस्क अकेले कैसे उठाएगा? सोचो। बस इन्हीं सारी मुश्किलों का एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, और वो है पार्टनरशिप। बिल्कुल सही, मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं। ओके, तो चलो फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस सफ़र में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्टनरशिप और उसके फीचर्स क्या हैं। फिर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को देखेंगे। उसके बाद हम फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स के बारे में जानेंगे, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझेंगे। रेडी हो? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पार्ट 1 के साथ। आखिर ये पार्टनरशिप है क्या? ये समझ लो कि साथ में बिजनेस करने की ये सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है? ये उन लोगों के बीच का रिलेशन है जिन्होंने किसी बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने का अग्रीमेंट किया है, जिसे या तो वो सब चला रहे हैं या उन सब की तरफ से कोई एक चला रहा है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बुक की लैंग्वेज है, बट आपसे एक सीक्रेट शेयर करूं? इसी एक डेफिनेशन के अंदर पार्टनरशिप के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स छुपे हुए हैं। चलो ढूंढते हैं। चलो अब एक एक करके इन फीचर्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहला, 2 और मोर पर्सन्स। सिंपल है, पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50। दूसरा है अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट लिखा हुआ भी हो सकता है यानी रिटन, और सिर्फ बातों से भी हो सकता है यानी ओरल। तीसरा बिजनेस, लेकिन बिजनेस लीगल होना चाहिए, ऐਵੇਂ ही कोई भी काम नहीं। चौथा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अरे भाई, बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए ही ना, तो प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है। अब आते हैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स पर, इनको ध्यान से सुनना। एक है म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब है कि हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी। मतलब ये कि अगर एक पार्टनर ने कोई डिसीजन ले लिया तो उसके लिए बाकी सारे पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। और आखिरी है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये थोड़ा स्कैरी है। इसका मतलब है कि अगर बिजनेस को लॉस हो गया और फर्म के पास पैसे कम पड़ गए तो पार्टनर्स को अपना घर, गाड़ी सब कुछ बेचकर फर्म का कर्जा चुकाना पड़ सकता है। एक बात नोट कर लो, ये फीचर्स बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। इन्हें बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी अग्रीमेंट की बात की थी, याद है? तो बस जब उसी अग्रीमेंट को हम लिख लेते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को ही हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या है? ये वो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनर्स के बीच की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। सिंपल भाषा में ये पार्टनरशिप की रूल बुक है। और ये रूल बुक बनाना क्यों जरूरी है? ताकि फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच कोई झगड़ा ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस रूल बुक के अंदर आखिर होता क्या क्या है? इसमें फॉर्म और सारे पार्टनर्स का नाम, एड्रेस, सब कुछ होता है। फिर ये भी लिखा होता है कि भाई कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा, प्रॉफिट का लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगी या नहीं। मतलब A to Z पार्टनरशिप से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर लिखी होती है। लेकिन अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, क्या हो अगर ये रूल बुक यानी पार्टनरशिप डीड बनाई ही ना गई हो?
या मानो बनाई तो है पर उसमें किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में लिखना भूल गए। फिर झगड़ा हो गया तो क्या करेंगे? ऐसे में पिक्चर में आता है हमारा हीरो, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो चलो अब इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। What if the partnership deed doesn't exist? या फिर किसी स्पेसिफिक इशू पर साइलेंट है, तब हम कौन से रूल्स फॉलो करेंगे? एनी गेसेस? तो जवाब है ये, अगर आपकी रूल बुक साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ये 5 गोल्डन रूल्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। इन्हें अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा इक्वली शेयर होगा, चाहे किसी ने कितना भी कैपिटल लगाया हो। नंबर 2, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नंबर 3, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। नंबर 4, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगी। एंड नंबर 5, ये स्पेशल है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। ये 5 पॉइंट्स आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ब्रह्मास्त्र हैं, इनको बिल्कुल मत भूलना। ओके, काफी थ्योरी हो गई। चलो अब थोड़ा अकाउंटिंग पार्ट पर चलते हैं। देखो, फर्म में हर पार्टनर के इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उन सब का हिसाब किताब रखने के लिए हम हर पार्टनर का एक अलग अकाउंट बनाते हैं, और उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट्स बनाने के ना 2 तरीके होते हैं। पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जैसा इसका नाम है फिक्स्ड, इसमें पार्टनर का कैपिटल साल भर फिक्स्ड रहता है, तो बाकी सारे एडजस्टमेंट्स कहाँ जाते हैं? उसके लिए एक अलग स्पेशल अकाउंट बनता है, जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट। और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसका भी नाम ही सब कुछ बता रहा है, फ्लक्चुएटिंग यानी चेंज होता हुआ। यहाँ कैपिटल बदलता रहता है, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट्स इसी एक अकाउंट के अंदर होते हैं। चलो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं। पहला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें सिर्फ कैपिटल की बातें होती हैं, या तो नया कैपिटल लाया या परमानेंट कैपिटल निकाल लिया, बस। इसीलिए इसका बैलेंस ऑलमोस्ट हमेशा सेम यानी फिक्स्ड रहता है। और दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये है सारी डे टू डे एडजस्टमेंट्स के लिए, पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का हिस्सा, ड्राइंग्स, सब कुछ सब कुछ इसी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। और अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पर। ये वाला मेथड ना बहुत सिंपल है। यहाँ कोई 2 अकाउंट का झंझट नहीं, सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सारे के सारे ट्रांजैक्शंस, कैपिटल लाया, सैलरी मिली, इंटरेस्ट मिला, ड्राइंग्स की, सब कुछ इसी एक अकाउंट के अंदर आ जाता है। इसलिए इसका बैलेंस हर साल चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट करता है। और हाँ, एक प्रो टिप नोट कर लो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड ही यूज करोगे। और एक बार फिर याद दिला दूं, ये कैपिटल अकाउंट्स का टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इसका क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसकी प्रैक्टिस जम कर करना। ओके, चलिए अब हम आ गए हैं अपने आखिरी टॉपिक पर। सारा हिसाब किताब हो गया, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब जो फाइनल प्रॉफिट बचा है, उसको पार्टनर्स में बांटेंगे कैसे? तो इस बंटवारे के लिए हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं। इस स्पेशल अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, कंफ्यूज मत होना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन है, यानी उसका अगला स्टेप। पीएनएल अकाउंट से हमें क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें ये बताता है कि उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच अप्रोप्रिएट कैसे किया गया, यानी डिस्ट्रीब्यूट या बांटा कैसे गया। चलो इसके फॉर्मेट को भी आराम से समझते हैं। इसकी क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम पीएनएल अकाउंट से लाया हुआ नेट प्रॉफिट लिखते हैं। और एक और चीज आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों? क्योंकि ये फर्म के लिए एक तरह की इनकम है। सिंपल। अब आओ डेबिट साइड पर। यहाँ आते हैं सारे एप्रोप्रिएशंस, यानी प्रॉफिट में से पार्टनर्स को क्या क्या दिया, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, उनका कमीशन। जब ये सब दे देते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, उसे हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर उनके कैपिटल या करंट अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। दैट्स इट। वाओ! तो आज हमने पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स को काफी डिटेल में समझा। चलो आगे बढ़ने से पहले एक सुपर क्विक रीकैप हो जाए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। रेडी? नंबर 1, पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट है जिसका एक की फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। नंबर 2, इस अग्रीमेंट को जब लिख लेते हैं तो उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। नंबर 3, अगर डीड साइलेंट हो तो 1932 एक्ट के रूल्स अप्लाई होते हैं, याद है ना? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग और पार्टनर्स लोन पर 6% इंटरेस्ट। नंबर 4, कैपिटल अकाउंट्स 2 तरह के हैं, फिक्स्ड जिसमें 2 अकाउंट बनते हैं और फ्लक्चुएटिंग जिसमें एक ही अकाउंट बनता है।
एंड फाइनली नंबर 5, पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटने के लिए हम बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ अब आपकी पार्टनरशिप की नींव यानी फाउंडेशन बिल्कुल मजबूत हो चुकी है। ये सारे रूल्स और कॉन्सेप्ट्स आपके वेपन्स हैं। तो क्या अब आप अगले लेवल के लिए यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि आप तैयार हैं। बस प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो।